नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फुलवारी समाचारों का चैनल। विरार पूर्व वर्तकवाड़ी आरजे नाका के पास भव्य चंडी यज्ञ का पहली बार आयोजन किया गया है। यह आयोजन श्रीमद् भागवत सेवा प्रतिष्ठान के द्वारा 12 वर्षों तक गांधी चौक पर किया गया। जगह का अभाव होने की वजह से यह कार्यक्रम आरजे नाका के पास वर्तकवाड़ी यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम 15 दिसंबर से प्रारंभ किया गया है। इसके लिए मैं आप सभी को भी कोटि धन्यवाद देते हुए अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, चंदन करता हूँ और इस पंडाल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक से आप सभी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप जानते होंगे 12 वर्षों से भागवत कथा बहुत अच्छे ढंग से और धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन सवाल यह उठा, चर्चा चल रही है कि 12 वर्ष भागवत कथा होने पर भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष ने ये जाहिर किया कि 12 वर्षों तक मैं यजमान के रूप में कार्यरत रहा और अब जो होगा भागवत कथा यजमान के रूप में और दूसरे को किया जाएगा। लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। वापस धनंजय झा ने ये प्रमुख यजमान के रूप में फिर कार्यभार अपने हाथों में संभाल लिया है। लेकिन यह बात कहना इसलिए पड़ रहा है कि जैसा 12वें वर्ष पर कलश शोभा यात्रा में जनता या लोगों का जो उत्साहित तरह से जलसा में दिखाई पड़ा, लोग चाहे महिला हो चाहे पुरुषों की जनसंख्या कम दिखाई पड़ रहा है। इस बार कलश में महिलाओं की संख्या तो बहुत दिखी, 2100, लेकिन वही कलश में पुरुषों की जनसंख्या वॉलंटियर दिखाई नहीं पड़ रहे थे। आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह से जब शोभा कलश यात्रा निकाला गया तब उसमें वॉलंटियरों की कमी दिखाई पड़ रही थी। यह वॉलंटियरों की कमी दिखाने का क्या मकसद है, यह तो नहीं पूर्ण रूप से जानकारी है, लेकिन यह है कि कलश शोभा यात्रा में भारी जनसंख्या में महिलाओं ने भाग लिया और यह आस्था का एक प्रारूप है, जो कि आस्था में किसी पक्ष और विपक्ष के लोग नहीं देखते हैं, सिर्फ केवल धर्म और आस्था को लेकर चलते हैं। यह देखा गया कि कई भागों में कलश लेकर के लोग भाग भाग में दिखाई पड़ रहे थे। वही कलश 12 वर्ष
से पहले जो भी कार्यक्रम किया गया, क्या सिस्टम से कलश शोभा यात्रा दिखा, लेकिन ये 13वां वर्ष में किस तरह से दिखाई पड़ रहा है, आप स्वयं वीडियो देखें कि ना ही वॉलेंटियर का कोई ध्यान है। कलश लेके जो कलश महिलाएं उठाई हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे भागो भागो में बट के चल रहे हैं। कोई लाइन का सिस्टम यानी नहीं दिख रहा है। लेकिन ये तो बात सत्य है कि जो 13 वर्षों से एक भागवत सेवा प्रतिष्ठान के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, सराहनीय है। धनंजय झा की तारीफ जितना भी करो कम है, लेकिन यह तो सत्य दिखाई पड़ रहा है कि जो इस बार यज्ञ हो रहा है, इसमें जेंट्स की जनसंख्या नहीं दिख रही है, वॉलेंटियरों की जनसंख्या नहीं दिख रही है। शायद यही वजह है जो कि कलश शोभा जो निकाला गया है वह पार्ट पार्ट भागों में बट गया है। फुलवारी समाचारों का खास खबर में आप बने रहिए और देखें, जरूर जितना धर्म प्रसार का कवरेज होगा अपने पास, हम जरूर जनता तक पहुंचाएंगे और आप आस्था लेकर के कार्यक्रम में जरूर पहुंचे। यह कथा श्रद्धेय श्री राजीव कृष्ण महाराज जी की मुखार बिंदु से अमृत वाणी आप सुन रहे हैं। यह प्रचार प्रसार फुलवारी समाचारों के माध्यम से जैसा कि 12 वर्षों से करते आ रहा है, इसी तरह ये 13वां वर्ष भी प्रचार प्रसार कर रहा है। फुलवारी समाचारों का खास खबर में
जगह नहीं है, पहले बोलना चाहिए।